सुप्रभात साथियों, चलिए आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एसआर पाठशाला में, आपके अपने छोटे से परिवार एसआर पाठशाला में। तो साथियों, जैसा कि मैं ऐसा सोच पाता हूँ कि आप लोग मस्त और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे, तो आप सबसे मेरा पहला निवेदन यही है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, क्योंकि इससे आपको आने वाली हमारी सभी वीडियो का आगाह आपको हो जाएगा। तो साथियों, हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिटी, राज्य व्यवस्था, और राज्य व्यवस्था में अगर हम बातें करें तो हमने भाग 1 और भाग 2 देख लिया है और भाग 3 के कॉन्सेप्ट में हम आगे बढ़ रहे हैं। और भाग 3 में जैसा कि मैंने आपको बताया भी था, पिछली क्लास को थोड़ा रिकॉल करते हैं हम। भाग 3 में हम मूल अधिकार के बारे में पढ़ते हैं, फंडामेंटल राइट के बारे में पढ़ते हैं। तो फंडामेंटल राइट जो होता है ये उस व्यक्ति को दिए जाते हैं जिस देश का वह व्यक्ति नागरिक होता है, उसको कुछ ना कुछ मूल अधिकार उस देश के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। इतनी सारी बातें हमने कल देखा था और हमने ये भी देखा था प्यारे साथियों कि जो मूल अधिकार होता है वो तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ हम अधिकार के बारे में कल हमने देखा था कि अधिकार कितने प्रकार के होते हैं। तो कई सारे प्रकार भी हमने अधिकार के देखे थे। उसमें सबसे पहले मेरा था प्राकृतिक का अधिकार, फिर था हमारा मानवीय अधिकार, फिर हमारा था मूल अधिकार, फिर हमारा था प्राकृतिक कानूनी अधिकार। तो ऐसे कई प्रकार के अधिकारों को हमने देखा, जाना और समझने का प्रयास किया। तो आज हम देखेंगे साथियों, क्योंकि हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार, तो हमारा मेन फंक्शन, जो मेरा मेन फंडा होगा, वो मौलिक अधिकार को सीखने का होगा। तो आज हम जानेंगे साथियों कि मौलिक अधिकार का इतिहास क्या रहा है, जो हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में वर्णित है साथियों। तो आइए सीखते हैं मौलिक अधिकारों का इतिहास। मौलिक अधिकारों का इतिहास। आज ये हम सीखते हैं कि मौलिक अधिकार का इतिहास क्या होता है। मतलब मौलिक अधिकार आया कहां से, बना क्या, सर्वप्रथम मौलिक अधिकार किस देश के द्वारा अपने नागरिकों को प्रदान किया गया था, उसके बाद किस देश ने दिया, इसका नाम क्या है, क्या क्या इसकी संज्ञाएं हैं, इन सारी बातों पे आज हम चर्चा करेंगे साथियों। तो यहाँ पे जो हेडिंग डाला गया है वो क्या है, मौलिक अधिकारों का इतिहास। अगर हम बातें करें सर्वप्रथम, अधिकार का मतलब होता है साथियों मैग्ना कार्टा। क्या, जब हम बात करते हैं अधिकार, राइट, अधिकार की जब हम बात करते हैं यूके में, यूके के संदर्भ मतलब यूनाइटेड किंगडम के संबंध में, तो ये क्या कहता है, कौन, यूनाइटेड किंगडम बोले तो यूके। यूके क्या कहता है, इसको मैग्ना कार्टा के नाम से संबोधित करता है। क्या करता है, मैग्ना कार्टा। अच्छा, ये मैग्ना कार्टा का मतलब होता है साथियों एक लेख जारी कर देना। जैसे मैं आपको थोड़ा सा कहानी एक बताता हूं। यूनाइटेड किंगडम आपको पता है ये बहुत ही विकसित है। तो 1215 में, कब साथियों, 1215 में यूके ने, यूनाइटेड किंगडम ने एक लेख जारी किया
नागरिकों को नहीं, अपने यहाँ रहने वाले लोगों के लिए कुछ अधिकार प्रदान किए। क्या किए? कुछ अधिकार प्रदान किए। इसलिए शब्द यहाँ पे आया मैग्ना कार्टा, क्योंकि हम अधिकार को मैग्ना कार्टा से संबोधित करते हैं। तो इसलिए 1215 में सर्वप्रथम अधिकार को लेख के रूप में जारी करने वाला देश जो बना यूके बना साथियों। तो हमने यूके के संदर्भ में यही एक लाइन सीखा और जानने का प्रयास किया। तो अगर हम बातें करें, जब मैग्ना कार्टा जारी हुआ उस समय राजा कौन थे? वहां के राजा थे जॉन किंग। जॉन किंग ने ही 1215 में एक लेख जारी करके कुछ अधिकार वहां के लोगों के लिए प्रदान किया था। ये हमने सारी बातें सीखी। फिर हम बात जब करते हैं यूएसए के संदर्भ में, जिसको बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। क्या बोलते हैं प्यारे साथियों? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इन्होंने क्या किया? सर्वप्रथम अगर हम बातें करें यूएसए के संदर्भ में, इन्होंने जारी किया था बिल ऑफ राइट्स। बिल ऑफ राइट्स। बिल ऑफ राइट्स जारी किया। अगर हम बातें करें बिल ऑफ राइट्स कब जारी किया प्यारे साथियों, तो 4 मार्च 1789 को। क्या? 4 मार्च 1789। तो अमेरिका ने किसके बाद? यूके के बाद। यूके ने 1215 ईस्वी में अपने यहां रहने वाले लोगों के लिए एक अधिकार लेख पत्र जारी किया, जिसमें उनके कुछ अधिकार प्रदान किए गए। लेकिन वही जब यूएसए की बात करते हैं, उन्होंने एक बिल ऑफ राइट्स तैयार किया। कब? 4 मार्च 1789 को। जब 4 मार्च 1789 को इन्होंने अपना बिल ऑफ राइट्स जारी किया अपने नागरिकों के लिए। किसके लिए साथियों? अपने नागरिकों के लिए। यहाँ नागरिक नहीं था, यहाँ लोगों के लिए था, यहाँ पे नागरिकों के लिए है। तो यहाँ हमने ये सारी बातें अमेरिका के संदर्भ में सीखने का प्रयास किया। लेकिन अगर हम बातें करें साथियों, अमेरिका जो है विश्व का प्रथम या सर्वप्रथम देश है जिसने अपने नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किया। याद रखने की बात है साथियों, सर्वप्रथम मैग्ना कार्टा के रूप में जारी किया किसने? यूके ने जारी किया। लेकिन सर्वप्रथम अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार देने का काम किसने किया? तो 4 मार्च 1789 को यूएसए ने दिया, वो भी बिल ऑफ राइट्स के रूप में। यहां तक की बातें हमने समझा और जानने का प्रयास भी किया। अगर हम बातें करें, अब एक दूसरा देश आता है फ्रांस। जब हम फ्रांस के संदर्भ में बातें करते हैं प्यारे साथियों, तो फ्रांस जो है ये 26 अगस्त 1789 को, ये
4 मार्च था, उसके कुछ ही महीनों के बाद क्या 26 अगस्त 26 अगस्त 1789 को 26 अगस्त 1789 को इन्होंने ये बिल ऑफ राइट्स जारी किए थे। ये चार्टर ऑफ राइट्स इन्होंने जारी किया। क्या किया? चार्टर ऑफ राइट्स। चार्टर ऑफ राइट्स की अगर बातें करें, किसने जारी किया साथियों? चार्टर ऑफ राइट्स को फ्रांस ने जारी किया। वो भी कब किया? 26 अगस्त 1789 को इन्होंने जारी किया। अगर हम बातें करें तो जो फ्रांस है 26 अगस्त 1789 को फ्रांस के संविधान में मानव और नागरिकों के नाम से मूल अधिकार प्रदान किया। किसने किया प्यारे साथियों? फ्रांस ने किया। तो इतनी संदर्भ थी मौलिक अधिकारों के इतिहास के बारे में। इतनी बातें हमने आपको बताने का प्रयास किया। अगर आपको इसमें से कुछ लिखना है या स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते, नहीं तो हम मिटा करके फिर आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे साथियों, इतनी सारी बातें हमने देखा और जानने का प्रयास भी किया। आइए अब देखते हैं भारत के संबंध में मौलिक अधिकारों का इतिहास। किसके संबंध में? भारत। अभी तक हमने क्या देखा? मौलिक अधिकार का इतिहास क्या रहा, पुराना इतिहास, मतलब कहां से वो जनरेट हुआ। लेकिन अब हम देखते हैं, क्योंकि हमको भारत के परिप्रेक्ष्य में मौलिक अधिकारों का अध्ययन करना है साथी, तो इसलिए अब हम भारत के संदर्भ में मौलिक अधिकारों के इतिहास जानने का प्रयास करेंगे। तो हेडिंग क्या हुई हमारी? भारत के संबंध में भारत के संबंध में मौलिक अधिकारों का इतिहास। अब हम देखते साथियों कि भारत में मौलिक अधिकार मांगने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया, या मौलिक अधिकार जाना कैसे गया कि हाँ मौलिक अधिकार भारत में आना चाहिए। किसने इसकी मांग की और कब कब की और किसने की। तो सर्वप्रथम जब हम बातें करते हैं भारत में मौलिक अधिकारों के इतिहास के संदर्भ में, तो हमको एक शख्स की याद आती है। वो कौन है? बाल गंगाधर तिलक। कौन है? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक की जब हम बात करते हैं तो हमको याद आता है कि 1895 में किसने 1895 में इन्होंने मौलिक अधिकार को मांगा। मतलब इन्होंने कहा हमको भी मौलिक अधिकार चाहिए, क्योंकि साथियों याद करो
1895 यह एक ऐसा दौर था जब 1857 की क्रांति हो चुकी थी। देश में कुछ ऐसे देशभक्त थे जिनकी खूनों में देशभक्ति की उबाल थी। साथियों, याद करो वो समय कैसा होगा 1857 की क्रांति के बाद। नया नया खून, नए नए जवान, नए नए सपूत भारत में जन्म लिए हैं और वो भारत को आजाद कराने के सपने देख रहे हैं, क्योंकि उस समय पूरे भारत में आपको पता है ब्रिटिशों का अधिकार था। कोई अधिकार हमको मिल नहीं पा रहे थे, हम उनके अधीन हो गए थे। तो ऐसे ऐसे वीर सपूत निकल कर आते हैं, क्योंकि अब 1857 की क्रांति हो चुकी है, उनके अंदर भी ताकत आ चुकी है। हमारे पास कुछ हथियार हो चुके थे 1857 की क्रांति के बाद, क्योंकि हमने कुछ ऐसे शस्त्रागार थे जिसको लूटा था और हमने कुछ ऐसे वेपन्स भी चाहे चुरा करके किसी भी माध्यम से हमने रखने का प्रयास भी किया था। तो उस टाइम पे हमारे पास कुछ न कुछ ऐसे हथियार थे जिससे हम अपने अधिकारों की बात कर सकते थे, उनसे हम लड़ाई कर सकते थे, क्योंकि उस समय हम थोड़ा बहुत शिक्षित हो चुके थे। तो साथियों, फिर ऐसे सपूत उभर कर सामने आते हैं। 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने मूल अधिकार को सर्वप्रथम मांगने का प्रयास किया, और किसमें किया तो अपने स्वराज पत्रिका में। किसमें किया साथियों? स्वराज पत्रिका में। स्वराज पत्रिका में सर्वप्रथम मूल अधिकार को मांगने का प्रयास किसने किया? बाल गंगाधर तिलक जी ने किया। वहीं हम जब बात करते हैं दूसरे के संदर्भ में कि दूसरा वह व्यक्ति कौन था जिसने मूल अधिकार को मांगा, तो अगर हम बातें करें तो एक महिला सामने आती है, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने 1925 में इन्होंने बाल गंगाधर तिलक के बाद मूल अधिकार को मांगने का प्रयास किया। वो भी किसमें किया था तो कॉमनवेल्थ। किसमें किया था प्यारे साथियों? एनी बेसेंट ने किया था 1925 में किया था, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन में किया था। कहां किया था? कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन में दूसरी बार एनी बेसेंट जी ने किया था। अगर हम इन्हें तीसरे के संदर्भ में बातें करें कि तीसरा वह व्यक्ति कौन था, तो साथियों याद आता है मोतीलाल नेहरू जी। मोतीलाल नेहरू। जब हम बात करते हैं मोतीलाल नेहरू जी का, इन्होंने कब किया था तो इनके 3 साल बाद किया था साथियों, 1928 में किया था। अच्छा, अगर आप याद करो मोतीलाल जी की कौन सी ऐसी पत्रिका थी जिसमें वो कर सकते हैं, तो साथियों इन्होंने किया था, क्योंकि आपको पता होगा 1928 में नेहरू रिपोर्ट इन्होंने दिया था, तो उसी नेहरू रिपोर्ट में किया था। किसमें? नेहरू रिपोर्ट में। इन्होंने मांग किया। फिर जब हम बात करते हैं भैया चौथे शख्स की, वो चौथा शख्स कौन था जिन्होंने मूल अधिकार को मांगने का प्रयास किया था, तो नाम आता है सरदार पटेल का। सरदार
पटेल। अच्छा, वो सरदार पटेल जी ने कब किया था? याद होगा कि 1928 का दौर तो चल चुका था। इसके बाद आता है 1931। अगर आपको थोड़ा बहुत दिख रहा होगा 25 3 28, 28 3 31, तो 3 का गैप चल रहा है। तो अगर हम बातें करें तो सरदार पटेल जी ने कब किया था? 1931 में कराची अधिवेशन में। कराची अधिवेशन में मतलब ये एक ऐसा दौर चल रहा है जिसमें लोगों को अपने मूल अधिकार मांगने पड़ रहे थे कि हमको मेरा मूल अधिकार दो। और मैंने कल की क्लास में आपको बताया था, मूल अधिकार में वो सारी बातें वर्णित होती हैं, वो सारी बातें की जाती हैं। कुछ हमको स्वतंत्रताएं मिलती हैं, कुछ हमको घूमने का अधिकार मिलता है, कहीं हमको बोलने का अधिकार मिलता है, कहीं अपनी बातों को जानने का अधिकार मिलता है, कहीं अपने कुछ ऐसे क्रियाकलाप हैं जिसको छिपाने का अधिकार होता है, जिसको राइट टू प्राइवेसी बोलते हैं। इन सारी बातों को जब ऐसे महान क्रांतिकारियों ने जाना कि हाँ ऐसे भी अधिकार होते हैं, तो उन्होंने भी अपने अपने तरह से मांगने का प्रयास किया। तो हमने देखा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे की बात हमने कर लिया। अगर हम पांचवें की बात करें कि पांचवा कब किया गया, तो पांचवा हुआ कांग्रेस ने मांगा। कांग्रेस ने अपने कार्यकारिणी सभा में मांगा। तो याद रखने की बात है साथियों, कांग्रेस ने जो मांगा वो अपने कार्यकारिणी सभा में मांगा। वो भी कब मांगा? तो साथियों याद रखने की बात है 25 3 28, 28 3 31, तो इसमें फिर 3 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 1934 में। 1934 में कांग्रेस ने अपने कार्यकारिणी सभा में मूल अधिकार को मांगा। तो इतनी सारी बातें हमने मूल अधिकार के संदर्भ में कर ली, वो भी भारत के संबंध में। इतनी बातें हमने देखा। अगर हम बातें करें क्या भारत शासन अधिनियम जो था 1935, अब इसके बाद का जो टर्म आएगा साथियों, भारत शासन अधिनियम 1935, मतलब भारत शासन एक्ट जो आएगा 1935, 1935 का एक्ट, क्या उसमें मूल अधिकार के बारे में चर्चा किया गया था? तो साथियों जी नहीं, उसमें मूल अधिकार के बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं है, क्योंकि हम पहले से ही इतनी बार इसकी चर्चा कर रहे थे कि अब अंग्रेजों के जहन में ये बातें घुस चुकी थी कि अगर हम इनको मूल अधिकार नहीं देते हैं, फंडामेंटल राइट इनको नहीं देते हैं, ये उत्पात मचा देंगे साथियों। तो इतनी सारी बातें हमने इनके संदर्भ में किया। लेकिन एक बात हम और कहते हैं, क्या जो डीपीएसपी है वो फंडामेंटल राइट है? डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट क्या वो एक दूसरे के पूरक है? तो साथियों आपका आंसर होगा हाँ, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट एक दूसरे के पूरक होते हैं। इसका हम एक एक वर्ड हम आपको आगे समझाएंगे जब हम आर्टिकल पढ़ाएंगे साथियों। याद रखने की बात है, तो हम इसी में एक समिति की बात करते हैं जिसका नाम है तेज बहादुर सप्रू समिति। तेज बहादुर सप्रू समिति ने 1945 में कहा कि जो फंडामेंटल राइट होता है और डीपीएसपी जो होता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो होता है, वो दो भाग हैं, वो एक नहीं है। क्या है? वो दो भाग हैं। तो 1945 में तेज बहादुर सप्रू समिति बनी और जिनके नाम से इलाहाबाद में
तेज बहादुर सप्रू हॉस्पिटल भी बनाया गया साथियों, जिसको बेली हॉस्पिटल के नाम से प्रायः लोग जानते हैं और बहुत ही प्रसिद्ध हॉस्पिटल है वो। तो 1945 में तेज बहादुर सप्रू समिति आती है और उन्होंने बताया कि जो फंडामेंटल राइट है और जो डीपीएसटी है वो अलग अलग हैं, क्योंकि जो फंडामेंटल राइट होता है वो व्यक्ति को अधिकार देता है और जो डीपीएसटी होता है वो राज्य को अधिकार देता है। इसलिए साथियों याद रखने की बात है, ये एक दूसरे के अलग हैं, लेकिन आगे चल के फिर हम देखेंगे ये एक दूसरे के पूरक हैं। तो कई सारे शब्द देखने को मिलते हैं, पूरक कैसे हैं, अलग कैसे हैं, एक एक शब्दों की व्याख्या मैं आपके सामने हूबहू प्रस्तुत करूंगा प्यारे साथियों। तो इतनी सारी बात हमने देखा। अगर हम बातें करें कि जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें मूल अधिकार कहां से लिया गया कि यूके ने सर्वप्रथम दिया था, तो हमने यूके से लिया कि उसके बाद यूएसए ने दिया था तो यूएसए से लिया, क्या उसके बाद फ्रांस ने दिया था तो क्या फ्रांस से लिया। तो साथियों याद रखने की बात है, सर्वप्रथम मैंने आपको बताया कि विश्व में सर्वप्रथम मूल अधिकार देने का काम किसने किया था साथियों, तो अमेरिका ने अपने नागरिकों को दिया। लेकिन अगर वही हम बातें करें कि सर्वप्रथम एक लिखित दस्तावेज के रूप में मूल अधिकार को किसने अपने लोगों को दिया था, तो साथियों वहां पे हम यूके की बात करते हैं, यूनाइटेड किंगडम की बात करते हैं। इसलिए हमारा जो भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार है वो मूल अधिकार यूके से ना लेकर के हमने यूएसए से लिया, बोले तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया, बोले तो अमेरिका से लिया। साथियों अगर आपको इसमें कुछ नोट करना है या स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, वरना फिर हम इसको मिटा करके आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे साथियों हमने ये सारी बातें तो देख ली। हमने बताया था आपको कि जो मूल अधिकार है वो 12 से लेकर के 35 तक के अनुच्छेद में वर्णित है। तो साथियों हमने अभी भारत के संदर्भ में मूल अधिकार का इतिहास देखा और पूरे विश्व के संदर्भ में मूल अधिकार के इतिहास को देखा। तो आज हमने केवल और केवल 2 टॉपिक को अध्ययन किया है। कल हमारा प्रयास रहेगा कि 12 से लेकर के 35 तक के सभी आर्टिकल आपके सामने प्रस्तुत किए जाए। लेकिन साथियों याद रखने की बात है, ये एक दिन का काम नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि मूल अधिकार पर ही केवल और केवल मेरा 15 से 20 लेक्चर जाएगा, क्योंकि यही मूल अधिकार हमको बताते हैं कि हमको कहां तक कदम बढ़ाना है और कहां तक कदम नहीं बढ़ाना है। तो कहीं ना कहीं हम जल्दीबाजी ना करते हुए हम धीरे धीरे से एक एक चीजों का अध्ययन करेंगे और अपने आप को उस तरह से मजबूत बनाएंगे। हमारा अधिकार क्या है हमको पता होना चाहिए। तो इन सारी बातों की चर्चा प्रायः कल की जाएगी साथियों। तो आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं, लेकिन आपसे एक विनम्र निवेदन है प्यारे साथियों कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हाँ, बहुत से हमारे ऐसे साथी हैं साथियों जो देखते तो हैं वीडियो को लेकिन लाइक नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते, क्योंकि यूट्यूब बताता है कि हमारे ऐसे व्यूअर हैं, 70% ऐसे व्यूअर हैं जो हमको अनसब्सक्राइब कर रखा है साथियों। जो सब्सक्राइब भी नहीं किया है, अनसब्सक्राइब की बात ही छोड़ दीजिए, लेकिन हमारे वीडियो को वॉच करते हैं। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि साथियों आप चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लें, लाइक करें या ना करें वो आपकी मन की बात है, लेकिन सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।